मैंने कम से कम 40-50 शोज़ बजाए हैं इन 3 महीनों में दुबई में। तो उन 40-50 में से 2-3 थे जो पाकिस्तानी लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे। सारे इंडियन लोग थे जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मैं अगर क्रेडिट दूं किसी चीज़ को तो मैं सोशल मीडिया को दूंगा। मेरी मेहनत और मेरी स्ट्रगल एक तरफ रह गई, बट किरदार तो सोशल मीडिया ने अदा किया ना, वो बात पहुंचाने तक लोगों तक। वरना मैं जो भी कर रहा था, या अच्छा गा रहा था बुरा गा रहा था, तो मैं अपने घर पे ही गा रहा था ना। सादगी तो हमारी जरा देखिए। एज ग्रुप ये है कि फ्रॉम 24 टू 36, ये सबसे ज़्यादा ऑडियंस है जो मुझे सुनती है। अगर इलाके की बात करें तो 85% लोग इंडिया से हैं और बाकी पाकिस्तानी हैं, और इसमें बहुत छोटी छोटी तादाद यूके, अमेरिका, कनाडा, इधर उधर से, ऑस्ट्रेलिया से वो भी है, लेकिन वो मेंशन करने वाली नहीं है। बट 85% इंडिया से हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे, क्यों, बट ऐसा ही है। स्टैट्स तो यही बताते हैं। और ये सारा ऑर्गेनिक बखुदा, ये सारा कुछ ऑर्गेनिक था। मैंने आज तक हल्फन एक पैनी का भी स्पॉन्सर बूस्ट अपनी किसी वीडियो, किसी डिजिटल पोस्ट पे, बल्कि बखुदा मुझे लगाना ही नहीं आता अभी तक। मुझे आता ही नहीं है कि कैसे लगाते हैं। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। तो हम अपने एक ओरिजिनल गाने की, जो कि मैंने उनके लिए गाया था बिगफुट म्यूज़िक के लिए, उसकी म्यूज़िक वीडियो करने बैठे थे। हुआ ये कि कोई दोस्त हमारा आ रहा था जो डीओपी था, वो भी रास्ते में था, तो हम लोग पूरा सेटअप लगा के बैठे हुए थे। बिल्कुल इसी तरह कैमरा लगा हुआ था, इसी तरह मैं कुर्सी पे बैठा था और मेरे आगे माइक था, और मेरे साथ एक कीज़ प्लेयर बैठा था, असद। एक आर्टिस्ट को ऐसा मॉल मिल जाए तो बस उसकी फ़ौरन से मूड बन जाता है। तो हम गाने लगे। तो वो जो मेरे दोस्त हैं हमद ख़ान और सोहेब लारी, इन्होंने वो जो कैमरा लगा हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी, और जो हम गा रहे थे तो पीछे सिस्टम से रिकॉर्ड का बटन भी प्ले कर दिया। तो हम लोग बस गाते गए। तुम तो ना आए। सादगी के मुझे 2 शेर उस वक्त याद थे ज़ुबानी, मैंने वो गा दिए। नीयत शौक गा दिया, गुलों में रंग भरे गा दिया, तो क्या ये तय है, वादा शिकन, दिलड़ी लुटी, और कोई 18-19 ट्रैक्स मैंने वो गा दिए। 2019 की बात है ये। मैंने घर आके एक हफ्ते में 19 वीडियोस अपलोड कर दी यूट्यूब पे। हालांकि ये तरीका गलत है टेक्निकली। थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए, 4-5-6 हज़ार करके, सब पे इतने इतने आ गए। मैं रिलैक्स हो गया, मैं फिर अपना काम करने लगा। अब हुआ ये कि अभी कुछ 6-7 महीने पहले अचानक से ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि बस वो एक ट्रैक उसमें से सादगी, उस पे बहुत ज़्यादा रील्स बनने लगी इंस्टाग्राम पे। सादगी तो हमारी, मैं जो डेली शेयर कर रहा होता हूँ वो लोगों ने किया हुआ है। I'm hooked on the song by Sadhgi by Zishan Ali. रील्स बनाई हुई हैं, किसी ने अपनी तस्वीर खींच के पीछे ऑडियो लगाया हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मैंने सीखना शुरू किया था आज से एग्जैक्टली 16-16.5 साल पहले। म्यूज़िक एकेडमीज़ का कल्चर है लाहौर में, वहाँ जाने लगा तो पता चला कि यहाँ क्या कल्चर है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट किस्म के घराने म्यूज़िक के, क्लासिकल वाले लोग, उनकी गैदरिंग्स, उनकी बैठकें, उनका एक अलग ही दुनिया है। सही है। तो पहले सबसे मुझे ये रियलिटी चेक आया कि जो घराने हैं म्यूज़िक के, वो किसी दूसरे आम बच्चे को वो मानते ही नहीं, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करते। आखिर इतने अच्छे म्यूज़िक की, यानी क्लासिकल म्यूज़िक की डाउनफॉल की वजूहात क्या हैं? कोई किसी को वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। तो समहाउ
जो ये क्लासिकल म्यूज़िक और वो जो एक सीरियस म्यूज़िक हुआ करता था कभी, वो बिल्कुल गायब हो गया। उसके अंदर किरदार भी उन्हीं लोगों का था जो वो म्यूज़िक कर रहे थे, क्योंकि वो आगे डिलीवर ही नहीं करना चाहते थे, वो आगे ट्रांसफ़र भी नहीं करना चाहते थे, वो किसी को मानना भी नहीं चाहते थे। और एक अजीब चैलेंजिंग सी फ़ज़ा बन गई थी कि हर किसी का दूसरे म्यूज़िशियन के साथ चैलेंज है कि मैंने इससे जीतना है। तो वो उसी लड़ाई में कहीं लड़ते रह गए सारी ज़िंदगी कि मैंने इससे अच्छा बजाना या गाना है, बजाय इसके कि वो ये सोचते हैं कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट करना है और ये एक यूनिवर्सल चीज़ है, बस आप अपना क्राफ्ट बना के दुनिया के हवाले करें। अठारह अठारह 19 19 साल के बच्चे हैं और मैं ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम पढ़ रहा था उनके सामने। ख्वाजा गुलाम फरीद इज़ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल सूफी बुजुर्ग। गुलाम फरीद दा बदम है आजिज़ ते, वो केड़ा जुल्म तो ये जो 18 18 19 19 साल के लड़के लड़कियां ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सुन रहे थे और वो उसको समझने की कोशिश भी कर रहे थे और जितना समझ आ रहा था उसका भरपूर मज़ा भी ले रहे थे। तो इसके पीछे मेरे 17 साल लगे हुए हैं। जब मुझे समझ आया कि कैसे ये बात इनके तक पहुंचेगी तो समझ में आएगी इनके। ओ यार सजन दिली टुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा पे आ वतन। जब आप इस लेवल पे अपनी क्राफ्ट को ले जाते हैं कि वो एक सच बन जाए, वो एक हकीकत बन जाए, तो फिर अपॉर्चुनिटी ऐसे करके क्रिएट होती है आपके लिए। अब घरों पे ख़वातीन कुकिंग की वीडियोस बना के पैसे कमा रही हैं। बच्चों की अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के खेलने की खिलौनों की वीडियो बना के घर पे पैसे कमा रहे हैं। तो वाई नॉट आर्ट या म्यूज़िक या पेंटिंग, कुछ भी। यानी एक आर्टिस्ट अगर इन्वेस्ट कर रहा है 10 लाख रुपए अपने गाने पे, अगर वो गाना चल जाता है, उसके 1 मिलियन व्यूज़ अगर यूट्यूब पे आ जाते हैं तो उसे 4 5 लाख रुपए तो रिकवर हो ही जाएंगे अपने यूट्यूब से, तो यूट्यूब से पैसे आ जाएंगे। बाकी अगर उसे 2 3 शोज़ भी मिल जाते हैं, अगर वो बिल्कुल अभी इनिशियल फेज़ में है, तो ना सिर्फ वो रिकवर कर गया अपने पैसे, बल्कि वो उसके ऊपर, अगर आप इसको कमर्शियली देखें तो वो प्रॉफिट भी आ रहा है उसे। पहले एक पीटी भी होता था, आपको दरवाजे के आगे खड़े रहना पड़ता था या कोई पर्ची सिफारिश अरेंज करनी पड़ती थी चांस के लिए। अब सबको इक्वल चांस मिला हुआ है डिजिटल की सूरत में। आप अपना काम लोगों तक पहुंचाएं, एक वाइड वर्ल्ड है पूरी, उड़ जाएगा काम अगर अच्छा है तो। आप यकीन करें पिछले 3 महीने के अंदर ऑलमोस्ट मुझे 1 1.5 हज़ार से ज़्यादा शोज़ के लिए कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, प्रॉपर ईमेल्स इंडिया के। लेकिन प्रॉब्लम ये है करंटली वहाँ कोई ऐसा लॉ है कि आप आर्टिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकता पाकिस्तान से कोई इंडिया में। तो अगर वो ना होता तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है कि मैं दिल्ली में परफॉर्म करूं, क्योंकि मतलब वहाँ एक शो होता है रेख्ता और मुझे वो हमेशा बहुत फैसिनेट करता है। वो मेरे मिजाज का शो है, वो गज़ल पोइट्री शायरी के हवाले से एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी रेख्ता में परफॉर्म करूं। वे तक नहीं आ रहा वे
छेती छेती आवे तक निया रावे वे छेती छेती आवे मैनू तेरे वेखने दा चाऽ सांवला छेती घर आजा शामां पै गईयां आजा शामां पै गईयां आजा शामां